दे नहीं नहीं हम तो इसी में उलझे रहेंगे, हम तो यही करते रहेंगे, तो फिर तो उलझे रहो, क्योंकि अनादि काल से ये जीव इस प्रकार के कर्तव्य क्रम में, देखो ऐसा कौन सा जन्म मिला जिसमें माता पिता भाई बंधु परिवार नहीं मिले, प्रत्येक योनि के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं और हम इनके अनुसार करते भी हैं, सब कुछ है, परंतु सचमुच में इससे जीवन अजर अमर नहीं होता है, अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि अविद्या का जो कारण होता है वह ज्ञान होता है और जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उसका नाश करने में समर्थ ही नहीं है। जैसे आम जो है आम के वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वह आम से ही उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार से ये धर्म कर्म आदि जो है, भक्ति आदि जो है, उपासना आदि जो है, ये ध्यान समाधि सारे के सारे अज्ञान के कारण ही है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक ही कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा होती है, तो ये सारे के सारे साधन ऐसा समझ लीजिए ज्ञान कृत होते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए समस्त साधनों का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होता है, अर्थात उत्पत्ति से पहले इनका अभाव होता है और नाश के अनंतर भी इनका अभाव हो जाता है। तो सारे के सारे साधन जो है, सारे के सारे साधन मिलकर के भी अज्ञान के बंधन से छुटकारा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि जब तक अज्ञान होता है तब तक ही ये होते हैं। जैसे रस्सी में सर्प की जो प्रसिद्धि होती है, जब तक कोई रस्सी को नहीं जान लेगा तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं, भले ही वह तोप तलवार लेकर के क्यों ना आ जाए, यदि निश्चिंत वह हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये धर्मोपासना ये आदि जो साधन है, ये कहने का मतलब अज्ञान के उत्पन्न होने के कारण अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इनका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, इनको कैसे क्या करना चाहिए, तो केवल और केवल मात्र यदि निष्काम भाव से यदि इनका सदुपयोग करेंगे, कहने का मतलब ये धर्म उपासना आदि जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। वैसे देखा जाए तो ये साधारण बात नहीं होती है, अंतःकरण का शुद्ध होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक छोटा सा सूत्र बता देते हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेदांत में दो प्रस्थान होते हैं, एक तो विवरण प्रस्थान होता है, दूसरा वामसी प्रस्थान होता है। तो वामसी प्रस्थान के जो आचार्य है वाचस्पति मिश्र, उनके जीवन की थोड़ी घटना सुना देते हैं, पता लग जाएगा कि ये फल विक्षेप दोषी कैसे निवृत्त होते हैं, कैसे क्या करना होता है। तो वामसीकार वाचस्पति मिश्र जो है 24 पुरस्करण गायत्री मंत्र के कर लेते हैं। कितने पुरस्करण गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो 24 पुरस्करण पूरा कर लेते हैं, परंतु 24 पुरस्करण पूरा कर लेने के पश्चात भी गायत्री माता प्रकट नहीं होती, लगते हुए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, उपासना करूंगा, किसी प्रेत की उपासना करूंगा, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो बहुत कम समय में ही साधना होता है और कहने लगता है मेरे से कोई वर मांग लो, जो भी तुम चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। और वाचस्पति मिश्र कहते अरे भाई पहले मैं तुमको देख तो लूं, तुम किस प्रकार के हैं, तुम्हारे में क्या योग्यता है क्या नहीं है, ये पहले मैं देख लूं और उसके बाद में तुमसे कुछ मांगूंगा। क्योंकि जो 2 रुपए के लिए पता नहीं किस से मांग खाने के लिए भटक रहा, उसको कह दे मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो क्या वो दे सकेगा? क्या बिल्कुल नहीं दे सकेगा। तो कुल मिलाकर के वाचस्पति मिश्र कहते अरे भाई पहले मेरे सामने आओ, उसके बाद में मैं तुम्हारे को कुछ न कुछ देने के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा भाई नहीं मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ। कहा भाई कारण क्या है? तो कहा भाई बात ऐसी है, तुमने गायत्री का पुरस्करण धारण किया हुआ है, यदि मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो मैं जल करके भस्म हो जाऊं। तो जो वाचस्पति मिश्र को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा पता चलता है कि मेरे में कोई विशेष सामर्थ्य है, फिर उन्होंने सोचा अब तुम्हारे से क्या मांगना, मैं तो गायत्री माता से ही मांग लूंगा। अब जाकर के पुनः साधना शुरू करते हैं तो समझो एक माला का जप किया होगा, उसी समय गायत्री माता प्रकट हो जाती हैं और कहने लगती बेटे तुमको क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ।
रचना की, कितने पुरस्करण कर लिए, फिर भी आप प्रकट नहीं हुए, और आज एकदम एकाएक कैसे प्रकट हो गई। माने का बेटे, जब तक अनंत जन्मों की पाप जल करके भस्म नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होती हूँ, किसी को मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तू इस रहस्य को जानना चाहता है तो देख, उस तरफ देख, क्या दिखाई देता है। तो देखते हैं तो 24 पहाड़ जल रहे थे। अजस्पति मिश्र कहते, माँ ये क्या है। माने का बेटे, ये सारे के सारे जो है 24 पहाड़ों जितने तेरे पाप थे, 24 पुरस्करण जो तूने किए, वो पुरस्करण तो इन पापों को जलाने में ही काम आ गए। जब तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए तो एक माला की जप करने से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। आ गया समझ में। तो कहने का मतलब ये अनंत जन्मों के जब तक पाप जल करके भस्म नहीं होते हैं, तब तक सच्ची बात है, न तो संतों के प्रति श्रद्धा होती है, न शास्त्रों के प्रति निष्ठा बनती है। कहने का मतलब गुरु संतों तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस समय समझना चाहिए कि सचमुच में ये जीव जगा हुआ है, वरना तो सच्ची बात है हम ऐसे वैसे रह करके ही अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। तो देखो भामतीकार वाचस्पति मिश्र की कितने लक्षण निष्ठा रही होगी। हम तो कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए भी संसार के बिना नहीं रह सकते। भामतीकार का तो बड़ा विलक्षण, उनके लिए तो क्या कहा जाए। कहने का मतलब उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर जब उन्होंने टीका लिखी, ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य किया, तो उसके लिए उन्होंने 32 वर्ष तक उनको पता ही नहीं था अभी रात है या दिन, कौन क्या करता कौन क्या नहीं कर रहा। 32 वर्ष तक जब उन्होंने उस शास्त्र की रचना की और अंत में सोचने लगे अब इसका नाम क्या रखे, ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे, उसी समय दीपक बुझ जाता है और कोई स्त्री आकर के दीपक को जलाती है। उसी समय वाचस्पति मिश्र कहते हैं, तुम कौन हो, हमारे यहाँ स्त्रियों का आना निषिद्ध है, तो तुम यहाँ पर आती, तुमको यहाँ आना नहीं चाहिए, किसको फोन करके आए हो। उन्होंने कहा, भगवान क्या आप मेरे को नहीं जानते हो। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, तुमको किसने बुलाया। उसने कहा, भगवान मैं आपकी पत्नी हूँ, 25 वर्ष पहले आपकी और मेरी शादी हुई थी। अब वाचस्पति मिश्र चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहा, भगवान 30 वर्ष की जो भी आपकी सेवा की जा रही हो सब मैं ही कर रही हूँ। वाचस्पति मिश्र चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो विचार किया तो उनको थोड़ा थोड़ा सारा का सारा याद आने लग गया। और उसमें उनको पूछते, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वह कहती कि मेरा नाम बामती। उसी समय उन्होंने शास्त्र का नाम ही बामती रख दिया। तो देखो कहने का मतलब 25 वर्ष तक जिनके साथ में रह रहे हैं फिर भी पता नहीं है, और केवल और केवल मान अपने लक्ष्य की ओर लगे हुए हैं। हम तो कहने का मतलब घंटे 2 घंटे के लिए भजन भजन करना हो, सत्संग की ओर प्रवृत्त होना हो, तो भी कहने का मतलब बात थोड़ी गड़बड़ वाले की हो जाती है। तब तक ठीक विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक तो सच्ची बात यह है कि ब्रह्म विद्या की ओर वास्तव में प्रवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए। जैसे लोहा जितना गर्म होगा उतना ही उसके ऊपर जल का छिटा डाल के अंदर चला जाएगा। ऐसी जिनकी सच्ची जिज्ञासा होगी, सचमुच में आनंद संपन्न होंगे, उस साधक के हृदय में ही ब्रह्म महात्माओं का कथित ब्रह्म विद्या का उपदेश सार्थक हो पाएगा। वरना तो सच्ची बात है, सुनते रहो सुनाते रहो, ऐसे जीवन निकल जाएगा, परंतु अविद्या के बंधन से तो कभी भी मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं। तो आज आपको सुनाया, जो अधर्म में उलझा हुआ होता है या अधर्म से छूटना चाहता है, धर्म का अधिकारी होता है, जो ईश्वर के सिद्ध शक्ति ग्रस्त केशव बंद कर दीजिए। गूगल आ गया।
इसको चालू छोरी विलक्षण समझदारी वाला उत्तम कोटि का ऐसी भावना से युक्त जो हर प्रकार से कुल मिलाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त करके अपने को धन्य समझता था। तो उसने क्या किया, हवा करने पे क्या पंखा हाथ में लेता है और संतों के सानिध्य में कौन से कहेंगे फिर वो संतों को पंखा करने लग जाता। अर्थात लाइट नहीं आई थी, लाइट चली गई थी तो उसमें उनको गर्मी लग रही तो पंखा करने लग जाता है। अब थोड़ी देर में उनके हृदय में ऐसे विचार जागृत होते हैं, मैं तो जैसा कि संसार में शायद कोई भाग्यशाली होगा, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, इतने बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की मैं सेवा कर रहा हूँ, इनके दर्शन लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, वास्तव में सचमुच में भाग्यशाली हूँ, मेरे समान तो संसार में शायद कोई भाग्यशाली होगा ही नहीं। ऐसा विचार करते 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 कहने का मतलब उस भावनाओं में ऐसा हो जाता है कि वह बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। उसकी समझो एक तरह से समाधि टाइप की लग जाती है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के अंतर्गत लोग दौड़ करके आते हैं, ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, धीरे धीरे उनकी चेतना जागृत होती है, वह वापस वो समय आता है और खड़ा होकर के जैसे ही वापस संतों को पंखा करने लगता है। ध्यान देना, वेदांत क्या वस्तु होती है, कल्पना का नाम वेदांत नहीं होता है। तो जैसे वह खड़ा होकर के बढ़िया चल रही केशव उससे क्या है, वो पासवर्ड लग जाता है। अवस्था होती है, परंतु ये विवेक नहीं करता है। वास्तविक विवेक होता है आत्मा और अनात्मा का। नित्य और नित्य का जो विवेक होता है, द्वैत अद्वैत का जो विवेक होता है, सतचित का, जड़ और चेतन का, आनंद और दुख का, ये जो विवेक होता है, ये विवेक में विवेक की बंधन से मुक्त करता है। तो अच्छी तरह से हमें विवेक आदि साधनों को धारण करना है, चतुष्टय साधन संपन्न होना है और चतुष्टय साधन संपन्न हो गए तो फिर तो मौत करनी चाहिए। अब तो कहने का मतलब ज्यादा समय लगता ही, क्योंकि इसके पश्चात केवल मात्र महावाक्य की ऐसा श्रवण करना होता है, मनन करना होता है, निधिध्यासन करना होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन करते ही तुरंत ब्रह्माकार वृत्ति जागृत होती है और वह ब्रह्माकार वृत्ति सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त कर देती है। समझो ये सारे के सारे साधन हो गए। तो सारे के सारे साधनों का भी थोड़ा केवल नाम लेकर के बता देते हैं। कहने का मतलब 4 प्रकार के साधन होते हैं। एक तो परंपरागत साधन होता है, दूसरा प्रसंग साधन होता है, तीसरा अंतरंग साधन होता है और चौथा साक्षात साधन होता है। धर्म उपासना योग इनको परंपरागत साधन बोलते हैं। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति में मुक्ता इनको बहिरंग साधन बोलते हैं। वो तुम चल रहे पापा जगह रहे बनाएंगे ये तो सत्संग का
कार्य कर्म रहेगा, जो मनाना है वो दिन में मनाते रहे। अपना 1 घंटे का सत्संग इस समय होगा, 9:30 से 9:35-40 से शुरू कर देंगे और फिर 9:35-40 तक चलता रहेगा। इसमें कहने का मतलब है कि जो कल भगवान गुरु श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जयंती भी है और महर्षि जी महाराज ने बता भी दिया अभी कि हमारे पूज्य भगवत पाद स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज का उसी दिन प्राकट्य हुआ है, जो जन्म महोत्सव भी है। आप जो सभी साधक गुरुदेव के जो समर्पण करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कल गुरुदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आप जो सभी गुरु भक्त है, जिनकी जैसी निष्ठा है उन्हीं के अनुसार जो करना चाहता है वो कर सकते हैं। क्या करें चाहे हो गुरुदेव का उस दिन प्राकृति हुआ तो हम अपने को तो सत्संग सुनना और अपना जो ज्ञान है, अधर्म है, वासना है, बस उसको समर्पित कर देना कि ये ज्ञान वासना इसके पास ये जो ये समर्पित कर दो और अपने जीवन में विवेक के साधन को महत्व दे करके अपने जीवन को धन्य मनाओ। ये सत्संग की सेवा पूजा सब कुछ इसी में हो गया। स्वामी जी अभी कौन बोले थे? श्याम सिंह जी कौन? हाँ गुरु जी कौन बोल रहे हैं? नाम लेना। अरे सीमा क्या? अरे तो नाम श्याम सिंह लिखा हुआ क्या? हाँ गुरु जी, नाम उसमें से सेवन रखता है। ठीक है। और सभी जुड़े, सभी देख रहे हैं ना आशा वगैरह? हाँ गुरु जी। सत्संग जीवन का सार सदा ये ध्यान रखना, सब कुछ तो सत्संग नहीं पूछेगा। यही असली पहचान सच्चे साधकों की होती है। चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, क्यों ना आए, भले पहाड़ भी क्यों नहीं गिरते, उनसे अपने को दूर नहीं रहना। ये जीवन का सार है, क्योंकि बताया गया है वो जानना वो सत्संग प्रभाव लोकन वेदन अनुपाऊ। सत्संग के सिवाय ऐसा प्रसादन भी नहीं है। वही संगा तीनों प्रयास हो भंगा। अनंत जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब जीवों को सत्य का संग, संतों का संग प्राप्त होता है और ये संतों का संग उसे बिना कुछ किए ही अनायासी भव सागर से पार कर देते हैं। अतः सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रहे कि हमें साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के सिवाय और किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। समझो जीवन धन्य हो जाएगा। वरना तो ठीक है, अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, फिर भटकते ही रहेंगे। ठीक है ना? वहाँ चलो, धन्यवाद। करो सब विश्राम और साधन भजन करो और अपने जीवन का प्रणाम गुरुदेव भगवान की जय। हाँ वो कलाल जी, हाँ शुद्ध चरण पर प्रणाम। धन्यवाद।